हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आज आपको क्लास 12 के कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का रिवीजन कराऊंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं केनिजारो रिएक्शन। जब फॉर्मल्डिहाइड के दो अणुओं को NaOH से क्रिया कराने पर फॉर्मल्डिहाइड के एक अणु का अपचयन तथा दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अम्लीय कराने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? केनिजारो रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन में देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के दो अणु की रिएक्शन हमने NaOH से करा दी, जिससे अपचयन पर मेथिल एल्कोहल बना, ऑक्सीकरण करने पर फॉर्मिक अम्ल बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, रोजनमुंड रिएक्शन। एस्टर क्लोराइड को PbSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन पर हाइड्रोजन अपचयन कराने पर एस्टल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन में देखते हैं, एस्टर क्लोराइड CH3COCl को हम एस्टर क्लोराइड कहते हैं। उसको PdBSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन पर हाइड्रोजन अपचयन कराने पर एस्टल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया में ये पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा कि जो PD और BSO4 उत्प्रेरक है वो किस चीज़ का कार्य करते हैं। तो PD होता है वो उत्प्रेरक विष का कार्य करता है, जबकि BSO4 होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक। नेक्स्ट, फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, फिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और फिडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। तो फिडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण निर्जलीय HCl3 की उपस्थिति में बेंजीन व्युत्पन्न बनता है। इस अभिक्रिया को फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एल्किलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रिंसिपल रिएक्शन देखते हैं, बेंजीन की रिएक्शन में एल्किल हैलाइड से करा दी नेचुरल HCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीन एल्किल बना। ठीक है, तो हम रिएक्शन में देखते हैं, बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कराने पर AlCl3 की उपस्थिति में तो टाउलिन बनता है। टाउलिन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक। नेक्स्ट, फिडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। नेचुरल HCl3 की उपस्थिति में बेंजीन व्युत्पन्न को एसिल हैलाइड के साथ गर्म करने पर एसिल बेंजीन व्युत्पन्न बनता है। इस अभिक्रिया को फिडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण कहते हैं। रिएक्शन में देखते हैं, निर्जल HCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की रिएक्शन RCOX से कराने पर तो क्या बनता है? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा COR, ठीक, प्लस HCl। मेन रिएक्शन देखते हैं, बेंजीन की रिएक्शन एसिटल क्लोराइड से करा दी निर्जल HCl3 की उपस्थिति में तो एसिटोफिनॉल बनता है। ठीक है, एसिटोफिनॉल बनता है। नेक्स्ट, वुड्स रिएक्शन। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन के दो अणुओं को सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्केन बनती है। तो एल्किल हैलाइड की हमने दो अणु ले लिए, उसकी रिएक्शन में सोडियम धातु से करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बनती है। ठीक, जहाँ R बराबर CH3 C2H5 और X बराबर FCl Bri। ठीक है, मेन रिएक्शन देखते हैं, मेथिल क्लोराइड के दो अणु की रिएक्शन हमने सोडियम धातु से करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एथेन बनी है। ठीक है। नेक्स्ट, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जब किसी एरिल हैलाइड को किसी एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराने पर बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न बनता है। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड दोनों की रिएक्शन में सोडियम धातु से करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एल्किल फेनिल बना। ठीक है, फेनिल एल्किल बना, जहाँ AR बराबर C6H5 होता है। ठीक है, देखो, क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन में सोडियम धातु से करा दी शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो टाउलिन बनता है। टाउलिन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वुड्स रिएक्शन में हमने दोनों एल्किन हैलाइड लिए थे, वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्किल हैलाइड लिए थे, वुड्स फिटिंग में एक एल्किल था एक एरिल था। ठीक है, जबकि फिटिंग रिएक्शन में दोनों एरिल ग्रुप होते हैं। जब दो एरिल ग्रुप होते हैं तब इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। जब दो एरिल हैलाइड होते हैं, उनकी रिएक्शन में सोडियम धातु से करानी होती है, तो उसे हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, रायमंड टीमन रिएक्शन। यह अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। फर्स्ट, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60-70 डिग्री टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फिनॉल देखिए क्या होता है, जब बॉन्ड OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर होता है तो उसे हम फिनॉल कहते हैं। इसकी क्लोरोफॉर्म और NaOH से 60-70 डिग्री टेम्परेचर पर रिएक्शन कराने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है? जब बेंजीन रिंग की आर्थो पोजीशन पर बॉन्ड CHO ग्रुप उपस्थित होता है तो उसे हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट,
फिनॉल को कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH के साथ 60-70 डिग्री टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को रायमंड-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। फिनॉल की रिएक्शन हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड और NaOH से कराने पर 60-70 डिग्री टेम्परेचर पर तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। क्या होता है सैलिसिलिक अम्ल? जब ऑर्थो पोजीशन पर बॉन्ड COOH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्बोलैमीन अभिक्रिया। एनिलीन को क्लोरोफॉर्म तथा NaOH या KOH दोनों में से किसी एक के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कार्बोलैमाइन रिएक्शन तथा आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। ये जो है साइनो जब एमीन्स बनती हैं तो उसमें आइसोसाइनाइड परीक्षण पूछ लिया जाता है, तो उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, रिएक्शन में देखते हैं एनिलीन क्या होती है। जब बेंजीन रिंग पर बॉन्ड NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम एनिलीन कहते हैं। एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से दोनों को एक साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। NC को हम आइसो कहते हैं जबकि CN को हम साइनो कहते हैं। ठीक है, बॉन्ड NC को आइसो कहते हैं और इसको हम साइनो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टीफेन रिएक्शन। फेनिल आइसोसाइनाइड का SnCl2 प्लस HCl द्वारा अपक्षय कराने पर बेंजल्डिमीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जिसका अचल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। देखो साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन की रिएक्शन हमने SnCl2 प्लस HCl की उपस्थिति में हाइड्रोजन अपक्षय करा दिया, जिससे कि माध्यमिक कंपाउंड बना, जिसे हम बेंजीडीमीन हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। बेंजीडीमीन हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं। इसका हमें हाइड्रोलिसिस कर दिया तो बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? जो बेंजीन रिंग पर बॉन्ड CHO ग्रुप जुड़ा होता है। जब बेंजीन रिंग पर बॉन्ड CHO ग्रुप जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट गाटरपेन कोच रिएक्शन। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरपेन अभिक्रिया कहते हैं। बेंजीन की रिएक्शन हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की मिश्रण के साथ AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। HCN तथा HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्डिमीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। रिएक्शन में देखो बेंजीन की रिएक्शन हमने HCl और HCN के मिश्रण के साथ करा दी AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये माध्यमिक कंपाउंड बना, जिसे हम क्या कहेंगे? एल्डिमीन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जिसका हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये थी 10 रिएक्शन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।